Assalamu alaikum students. Today we will start the topic number 10.4 that is types of mechanical waves. मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को आज हमने डिस्कस करना है। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझने के लिहाज से, तो आपने इस टॉपिक को मुकम्मल तवज्जो से सुनना है ताकि आपके जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। टॉपिक है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल waves. Students, as we discussed before, what are the mechanical waves? Mechanical waves वो waves होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स की मज़ीद आगे से दो टाइप्स हैं। वेव्स वही हैं, ये दोनों टाइप में इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन दो टाइप्स में आपस में क्या डिफरेंस होगा आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो टाइप्स मेरे पास कौन सी हैं। जो मेरे पास मैकेनिकल वेव्स हैं इनकी आगे से दो टाइप्स हैं, ठीक है। पहली टाइप है मेरे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दूसरी है मेरे पास ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स वेव को। इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हम इस काबिल हो पाएंगे कि हमें ये 4 से 5 चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं साथ साथ इनको क्लियर भी करता जाऊंगा। पहली जो आपको चीज़ पता चलेगी वो आपको पता चलेगी कंप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंप्रेशन। दूसरा जो है आपको पता चलेगा कि हमारे पास रेयरफेक्शंस ये क्या होते हैं। थर्ड वन जो आपको चीज़ पता चलेगी वो आप सीख पाएंगे कि वेव लेंथ किसको कहते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट जो आप सीखेंगे वो हमारे पास होगा क्रेस्ट, और पांचवा पॉइंट जो होगा वो मेरे पास होगा ट्रफ। ये 5 कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल जाते हैं तो आपके ये क्लियर हो जाएंगे। इनको क्लियर करने के लिए हम समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव को, फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स को। तो चलें स्टूडेंट्स देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो हैं वो मेरे पास क्या होती हैं। तो मैं हेडिंग देता हूं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। तो स्टूडेंट्स इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वेव के साथ बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, अपनी ही जगह पे खड़े होकर वो बैक एंड फोर्थ अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मूव करते हैं। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स of the medium moves back and forth in the direction of the wave। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल होते हैं मेरे पास वो अपनी वेव की डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, ठीक है। इसके बरअक्स जब मेरे पास ट्रांसवर्स वेव आती हैं उनके पार्टिकल अपनी वेव की डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करते बल्कि वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो मेरे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो दो टाइप्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल, इसमें भी मीडियम की ज़रूरत पड़ी।
जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें भी मीडियम की जरूरत पड़ी, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल में पार्टिकल्स मूव किए बैक एंड फोर्थ और अपनी वेव की डायरेक्शन में, ठीक है। और जो ट्रांसफर वेव है उनमें पार्टिकल मूव नहीं किए, बल्कि वो परपेंडिकुलर मूव करते रहे वेव के परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो अब हम लॉन्गिट्यूडिनल की एग्जांपल को देखते हैं। स्टूडेंट, आपने एक स्लिंकी लिया, आपकी बुक में भी स्लिंकी की एग्जांपल लिखी हुई है। स्लिंकी क्या होता है, आपके पास एक स्प्रिंग सा होता है खेलने के लिए, डिफरेंट उसके कलर्स होते हैं, उसमें येलो कलर होता है, उसमें ऑरेंज कलर होता है, उसको आप इस तरह खोलते हैं, वो स्प्रिंग सा होता है, स्प्रिंग टाइप होता है, आप उसको खोलते हैं वो खुल जाता है, आप उसको बंद करते हैं वो बंद हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्लिंकी। तो हम स्लिंकी के एग्जाम्पल से समझेंगे कि मेरे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। आपने स्लिंकी की एक साइड को फिक्स कर दिया, एक साइड को आपने फिक्स कर दिया, आपने स्लिंकी से उसको पकड़ के उसके स्प्रिंग को खोलना शुरू किया, ठीक है, आपने उनको खोला, यहाँ पे आपका हैंड है, ठीक है, आपने उसको खोला, उसको खोलने के बाद करना क्या है, आपने उसको खोला। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव के मामले में लॉन्गिट्यूडिनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए हमने जब उसको स्लिंकी को खोला तो हम उसको बैक एंड फोर्थ हिलाएंगे इस तरह पकड़ के, ठीक है। जैसे ही मैं उसको आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मैं उसकी डायग्राम नंबर 2 बनाता हूँ। यहाँ पे तो ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से अगर आपने इसको हिलाना शुरू किया, आप इसको आगे लेके आए, आपने इसको झटका दिया, तो यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी और फिर कुछ ओपन फासले पे जाके बनेंगी, कुछ जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा पास होंगी और कुछ ओपन हो जाएंगी, ठीक है। जब आप उसको मुसलसल बैक एंड फोर्थ करते रहे तो हुआ ये कि वो खुलते खुलते उनमें आपके हाथ ने जब आप उसको बैक एंड फोर्थ किया तो ये जो वेव्स हैं कहीं पे वो छल्लों की सूरत में साथ साथ होंगी और कहीं पे दूर दूर होंगी, फिर साथ साथ होंगी, वो फिर दूर दूर होंगी। यहाँ पे आपका हैंड प्रेजेंट है, ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। अब जो ये जो पास पास हैं उनके छल्ले, ये जो पास पास छल्ले हैं इनको हम कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। जब हमने स्लिंकी को बैक एंड फोर्थ मूव किया, बैक एंड फोर्थ मूव करने के बाद जो उसकी वेव उसमें क्रिएट हुई, उनमें जो उनसे रिंग आपस में करीब हैं, उनके करीब के पूरे गुत्थे को हम कहते हैं कंप्रेशन, यानी कि फिर ये भी कंप्रेशन है, ठीक है जी। तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरे पास ओपन जो उनकी हैं रिंग, ओपन रिंग ऑफ स्लिंकी हैं, उनको हम कहते हैं रेयर फैक्शंस। क्या कहते हैं? रेयर फैक्शंस, यानी कि फिर ये भी रेयर फैक्शन हुआ, ठीक है। हो सकता है आप इनको मूव करवाएं तो ये कभी ये, फिर कभी ओपन, फिर कभी ये, फिर कभी ओपन हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है ये कंप्रेशन है, ये रेयर फैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फैक्शन है, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस करना है कि मेरे पास वेव लेंथ क्या होती है। वेव लेंथ क्या होती है? तो वेव लेंथ होती है एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का दरमियानी फासला, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक और एक रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन तक का भी फासला वेवलेंथ ही कहलाता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक भी ये मेरे पास वेवलेंथ ही कहलाएगा। तो आपको मैंने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फैक्शन क्या होता है और वेवलेंथ क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसके मामले में जो हमारी जो उसकी होती है पार्टिकल की सिमत होती है वो बैक एंड फोर्थ होती है अपनी वेव के लिहाज से। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स को।
एज वी नो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम की ज़रूरत होती है। अब मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल बता दिया जिसमें पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। इसके मामले में ट्रांसवर्स वेव्स के मामले में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए मैंने स्लिंकी लिया, मैंने स्ट्रिंग ली, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को, रस्सी को या स्लिंकी को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, मैंने उसको खींचा, यहाँ तक मैंने उसको खींच लिया, यहाँ पे मेरा हैंड है। अब मैंने उसको बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करना बल्कि मैंने उसको परपेंडिकुलर मूव करना है, इस तरह से हिलाना है मैंने उसको, जिस तरह आप रस्सी को इस तरह से जर्क देते हैं। तो अगर मैंने इसको जर्क दी, मैंने इसको हिलाना शुरू किया तो मेरे हाथ से, ये फ़र्ज़ करें हाथ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इस तरह से स्प्रिंग जो है कुछ ना कुछ वेव्स बनाना शुरू कर देगा, ये इस तरह से स्लिंकी की, क्योंकि अब इसकी मैंने डायरेक्शन जो रखी है वो रखी है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे वो अटैच्ड है, सही है। अब ये उसकी मीन पोजीशन है जहाँ से ये गुजर रहे हैं, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। आपने इसको इस तरह से हिलाया परपेंडिकुलर में, तो अब इसमें कुछ हिस्सा ऊपर क्रिएट हुआ वेव का, कुछ हिस्सा नीचे क्रिएट हुआ। जो वेव का अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। इट्स मीन दैट इट इज आल्सो अ क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट है। और द बिलो पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ, ये भी ट्रफ हो गया और ये भी मेरे पास ट्रफ हो गया। रही बात वेवलेंथ की, तो यहाँ पे भी वेवलेंथ मौजूद है। जिस तरह से दो कंप्रेशन और दो रेयरफेक्शंस के दरमियान जो फासला है वो वेवलेंथ कहलाता है, इसी तरह ट्रांसवर्स वेव्स के मामले में दो क्रेस्ट के दरमियानी फासला, दो क्रेस्ट का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है, जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया। इसी तरह दो ट्रफ का दरमियानी फासला मेरे पास वेवलेंथ कहलाता है, जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया। ठीक है, तो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट कंप्रेशन का, रेयरफेक्शन का क्लियर किया जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पाया जाता है। वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है ये लॉन्गिट्यूडिनल में भी पाया जाता है और ट्रांसवर्स वेव में पाया जाता है। बेसिकली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट जो है हर वेव में ही पाया जाता है। जहाँ पे वेव क्रिएट होती है वहाँ पे वेव की कोई ना कोई लेंथ होती है जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दो कंप्रेशन का दरमियानी फासला, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्राफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। कुछ भी लिख सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मेरे पास जो वेव है वो मूव करती है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है हम उसको डिनोट करते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है उसका डिस्टेंस जो मेजर हो रहा है वो किस सिंबल से हो रहा है, वो हमारा वेवलेंथ से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे वेवलेंथ ये लिख दूंगा और यहाँ पे टी इसको टाइम पीरियड से लिख दूंगा। ठीक है, v इज इक्वल टू लेमडा बाय टी। स्टूडेंट्स एज वी नो डैट कि हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। t इज इक्वल टू 1 बाई एफ एंड f इज इक्वल टू 1 बाई टी। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स गुजरती हैं, कितनी वाइब्रेशंस गुजरती हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको मेन चीज़ बताई गई थी कि ये चीज़ मेजर करते हैं कि एक सेकंड में कितनी हुई, यानी कि टाइम का उसमें अमल दखल होता है। अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये मेरे पास टी की जगह पे मैंने पुट कर दिया लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 बाय एफ। मीन्स डैट कि आपने ये लिखना चाहा कि लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 बाय एफ। आप इस डिवाइड को जब कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो f ऊपर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्रिएट हो गया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमने अगर वेव की वेलोसिटी की बात करनी है, स्पीड की बात करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो करने वाली इस टॉपिक में आज की चीज़ क्या है? टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में सबसे पहले दो चीज़ें हमने बतानी है कि इसकी दो टाइप्स है। पहली टाइप मेरे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है, उसमें हमने कंप्रेशन, रेयरफेक्शंस एंड वेवलेंथ का बताना है। उसके बाद जब हम दूसरी टाइप में जाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे
ट्रांसवर्स वेव में ट्रांसफर वेव होती क्या है? वो होती हैं जिनमें हमारी जो वेव की डायरेक्शन के लिहाज से हमारे वेव के पार्टिकल्स मूव करते हैं परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडिनल में पार्टिकल मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ। ये कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। मज़ीद ट्रांसफर वेव में हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि मेरे पास क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है, दोबारा से वेवलेंथ उसमें पाई जाती है। इसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे कि अगर वेव की कोई ना कोई वेलोसिटी, कोई ना कोई स्पीड होती है तो उसके लिहाज से उसकी स्पीड का फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। तो ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये टॉपिक सुना। टॉपिक थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट जो कि पढ़ने से नहीं आते, सुन के आपको समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो में कोई भी बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं हर सवाल का आपको जवाब दे दूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।